फाइबर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है और आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि एक स्पेशल स्मार्टफोन मैं आपके लिए लेके आया हूं। अगर आप अंडर 25 कैटेगरी में एक अच्छा फोन देख रहे हैं, खासकर आपको थोड़ा ब्रांड रिकग्निशन भी चाहिए, तो आज मेरे पास है ये फोन। दिस इज द मोटो एज 60 फ्यूजन। अब फोन बॉक्स के अंदर है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और स्पेसिफिकेशंस क्या हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले एक काम करते हैं, फोन को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर आपको क्या मिलता है। अ क्विक unboxing of the Edge 60 Fusion. तो गाइस आपने अनबॉक्सिंग देख ली और हमारे पास हाथों में ये फोन आ गया है। और पहले ही मैं बता रहा हूँ, हैंड्स फील इसकी काफी लाइट है, हाथों में प्रॉपर एक फ्लैगशिप जैसा फील देता है। लेकिन ऑब्वियसली जो फ्लैगशिप फील आ रहा है वो इसके वीगन लेदर फिनिश के साथ आ रहा है, इसके जो कर्व्ड डिस्प्ले है उसके साथ आ रहा है। कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ कि मोटोरोला ने एक अच्छा काम किया है ओवरऑल डिजाइन के साथ। एंड डिजाइन के बारे में बात करते हुए लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द हाइलाइट्स ऑफ दिस वन। सबसे बड़ा हाईलाइट तो मैं कहूंगा इसका वीगन लेदर फिनिश है। लुक्स क्वाइट प्लश, हाथों में जब बैठता है ये लुक्स वेरी प्रीमियम और फील भी काफी प्रीमियम सी आती है। हाँ, वीगन लेदर की एक खामी ये है कि ये स्मजेस बहुत जल्दी पकड़ लेता है, थोड़ी गंदगी जल्दी हो जाती है इसमें, क्योंकि अभी अनबॉक्स के हमें कुछ ही मिनट हुए हैं और इसमें स्मजेस आने लग गए हैं। तो अगर आप ये फोन ले रहे हैं तो उसके साथ कवर रेकमेंड होगा, बट यही प्रॉब्लम आ जाती है। अगर इतना अच्छा वीगन लेदर है तो उसके ऊपर अगर कवर लगा दोगे तो फोन की जो ब्यूटी है वो खत्म हो जाती है यार। ये बहुत बड़ा डिलेमा है मेरे लिए। बाकी इन टर्म्स ऑफ हैंड्स फील काफी लाइट वेट फोन है। इसके चारों ओर जो ये ग्लॉसी मेटल फिनिश दे रखा है, आई थिंक लुक्स फैंटास्टिक। एंड जो पैंटोन के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है कलर के लिए, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि ये कलर लुक्स यूनिक इन द मार्केट। एंड बहुत सारे ऐसे फोन्स हैं जो रेप्लिकेट करना चाहते हैं इस कलर को फ्लैगशिप लेवल में, लेकिन मोटोरोला ने ये मिड रेंज बजट कैटेगरी में आपको ये कलर दिया है। एंड आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। बाकी इसकी विड्थ की बात करें, 8.2 मिलीमीटर थिन, काफी पतला फोन है। एंड वेट कैटेगरी 180 ग्राम्स, दैट्स इट। इसके अंदर बैटरी बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे कि इतने पतले फॉर्म फैक्टर में इतनी ज्यादा बैटरी डाल के। बट अगेन आई एम वेरी इंप्रेस्ड दैट इतने अच्छे फॉर्म फैक्टर मोटोरोला एज 60 फ्यूजन में आपको मिल रहा है। एंड इसके साथ साथ बाय द वे आपको इसमें IP68 एंड 69 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस मिल रही है। एंड मिलिट्री ग्रेड आपको प्रोटेक्शन मोटो इसके अंदर दे रहा है। मिलिट्री ग्रेड बेसिकली काफी हार्डकोर टेस्टिंग की गई है, उसके ऊपर ड्रॉप टेस्ट किए होंगे और ये इंश्योर किया होगा कि अगर आपके हाथ से फोन गिरता भी है तो फोन को ज्यादा डैमेज नहीं होगा। IP60 एंड 69 अलग अलग रेटिंग्स होती है। 68 बेसिकली वाटर डैमेज के अगेंस्ट, अगर वाटर में चला जाता है फोन तो उसके अगेंस्ट डैमेज से प्रोटेक्शन देता है। लेकिन 69 इज बेसिकली प्रेशर वाटर प्रेशर जब आता है इसके ऊपर, फोन के ऊपर, या फिर स्प्लैशेस आते हैं या फिर कोई जेट आता है पानी का, उससे प्रोटेक्शन आपको मिलती है। तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट वे दैट मोटोरोला इज अपीजिंग द कस्टमर्स कि आपको प्रोटेक्शन अच्छी मिल रही है इसमें। बाकी फ्रंट की बात करें, एक ऑल साइड कर्व्ड डिस्प्ले आपको इसमें मिल रहा है। बेजल्स तो हार्डली इसमें विजिबल आपको नजर आते हैं। एंड आई फील कि स्क्रीन टू बॉडी रेशियो का जो गेम है उसमें मोटो एज 60 फ्यूजन वन ऑफ द टॉप डिवाइसेस है जो आपको मैक्सिमम डिस्प्ले एरिया दे रहा है। प्लस इसके साथ आपको मिल रहा है एक 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। कलर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अगर इसे आप बाहर भी ले जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस इस डिस्प्ले के साथ मिल रही है, विच इज जस्ट क्रेजी। इस पर आप कंटेंट देखें या फिर आप नॉर्मल रेगुलर डे यूज के लिए इसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट्स वेरी क्रिस्प, क्वाइट क्लियर। लेकिन जो एडवांटेज मैंने बताया था पैंटोन का, जो कलर एक्यूरेसी आपको इस डिस्प्ले में मिलती है वो शानदार है, कॉन्ट्रास्ट बैलेंस्ड है। एंड आपको जो ब्राइटनेस लेवल्स है वो एक्यूरेट मिलेंगे अगर आप कोई भी लेवल ऑफ कंटेंट देखना चाहते हैं, चाहे वो ब्राइट कंटेंट हो या फिर लो कॉन्ट्रास्ट कंटेंट हो। तो आई थिंक गेमिंग हो गया, कंटेंट कंजम्पशन हो गया, उसके लिए एक परफेक्ट डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल रहा है। बात करते हैं परफॉर्मेंस की यहाँ पर।
तो आपको इस फोन के अंदर मिल रहा है एक MediaTek Dimensity 7400 का चिपसेट। अब यही चिपसेट हमने पहले Realme Narzo 80 सीरीज में भी देखा है एंड कहीं ना कहीं जो अंडर 20 कैटेगरी या फिर अंडर 25 कैटेगरी में आपको ये चिपसेट डेफिनेटली मिलेगा। परफॉर्मेंस बेस्ड चिपसेट है, आपको कोई कंप्लेंट्स नहीं होगी इस चिपसेट के साथ परफॉर्मेंस के मामले में। बट अगेन ये मेरे इनिशियल इंप्रेशंस हैं, हमने इस पे कुछ मल्टीटास्किंग की, कुछ गेम्स खेल के देखे, मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है बिकॉज हमने अभी फिलहाल अनबॉक्सिंग किया है, जस्ट फर्स्ट लुक आपको दे रहे हैं, लेकिन रिव्यू हम डेफिनेटली लेके आएंगे। उसमें बताएंगे कि हार्डकोर अगर एप्लीकेशंस की बात करें, बहुत ज़्यादा ऐप लोड हो गया या फिर हाई डेफिनेशन गेमिंग हो गया, उसमें कैसे परफॉर्म करता है ये चिपसेट। बट आई थिंक इट्स अ गुड चिपसेट ओवरऑल टू हैव फॉर अ डेली ड्राइवर। प्लस इस फोन के अंदर आपको मिलता है 8GB एंड 12GB का रैम ऑप्शन। बाय द वे ये एक्सपैंडेबल रैम है, वर्चुअली आप एक्सपैंड कर सकते हैं एंड इसके अंदर आपको 256GB ऑफ स्टोरेज मिलता है दैट यू कैन एक्सपैंड यूजिंग अ माइक्रो SD कार्ड। रिमेंबर मोटो का प्योर एंड्रॉइड इकोसिस्टम मिल रहा है, ज्यादा ब्लोट आपको इसके अंदर मिलता नहीं है। प्लस इट्स बिन बंडल्ड विद AI फीचर्स। तो AI की इतनी जो बड़ी कॉन्वर्जेशन चल रही है आजकल मार्केट में, उसी के साथ साथ चलते हुए मोटो ने भी कहा कि हम भी कुछ एक्स्ट्रा AI फीचर्स देंगे जो आपके नॉट ओनली परफॉर्मेंस बट फोटोग्राफी हो गया या फिर बैटरी हो गया, बैक एंड पे ये काम करता रहता है एंड आपके फोन को ऑप्टिमाइज रखता है। तो आई थिंक इट्स अ गुड एडिशन टू हैव। बाकी इसके अंदर आपको मिलता है Android 15 एंड सॉफ्टवेयर सपोर्ट। तो आप मोटो को प्रॉमिस जानते हैं, वो रेगुलरली आपको गूगल से आते हुए एंड्रॉइड के जो भी सॉफ्टवेयर सपोर्ट है वो देता रहता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप लंबे टाइम तक ये फोन को यूज करना चाहते हैं तो फिर इट विल बी अपडेटेड एंड आई डोंट सपोज इसमें कुछ लैग ऐसा आने वाला है इवन इन द लॉन्ग रन। फोन के पीछे चले तो यस काफी ज्यादा आपको यहाँ पे सेंसर्स नजर आएंगे, बट मैं आपको पहले बता दूं सिर्फ 2 कैमरा है इसके अंदर। ये एक तो LED फ्लैश का काम करता है और तीसरा एक 3-in-1 लाइट सेंसर है, बेसिकली डेप्थ मेजर करने के लिए। बाकी दोनों जो है इसके अंदर आपको एक 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है जो कि सोनी का लिथिया 700C सीरीज का है। यही हमने सेंसर्स अगेन मिड रेंज में काफी देखे हैं एंड उसके साथ आपको मिल रहा है एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर। तो फोटोग्राफी के लिए भी आपको एक अच्छा कैमरा सेटअप मिल रहा है। 2 कैमरे का एडवांटेज ऑब्वियसली होता है, काफी वर्सेटाइल हो जाता है आपका पूरा फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस, और अल्ट्रा वाइड कैमरा होना आपको डेफिनेटली थोड़ा एडवांटेज दे देता है अगर आप बड़े लैंडस्केप शूट करना चाहते हैं या फिर थोड़ी मैक्रो फोटोग्राफी करना चाहते हैं। इस फोन से हमने कुछ सैंपल्स लिए और ये आपको आइडिया दे देंगे कि इस फोन की फोटोग्राफी जो क्वालिटी है वो कैसी है। चेक आउट द सैंपल्स। बाकी फोन के फ्रंट पे आता है एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा एंड अगेन मेगापिक्सल गेम में तो यस मोटोरोला आपको एक अच्छा कैमरा दे रहा है, बट क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस ओवरऑल हम फाइनल रिव्यू के लिए इसको रिजर्व करते हैं। तो आप फिर भी सैंपल्स देख सकते हैं, ये हमने इसके फ्रंट कैमरा से खींचे हैं एंड कहीं ना कहीं आई थिंक इट्स अ गुड कैमरा, बट स्टार्टिंग के जो जजमेंट्स हैं मैं अभी नहीं बताना चाहूंगा कि इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, वो मैं रिव्यू के लिए रिजर्व करूंगा। बाकी दोनों फोन से हमने रिकॉर्डिंग भी की और ये थे इनके रिजल्ट्स। 4K 30 FPS तक का सपोर्ट दोनों फ्रंट एंड बैक कैमरा में आपको मिल रहा है। तो आई थिंक मोटोरोला विद दिस कैमरा सेटअप इज ऑफरिंग यू समथिंग वेरी यूनिक, खासकर अगर आप अंडर 25 का कैटेगरी है जो थोड़ा काफी कंटेस्टेड कैटेगरी है, उसमें आपको एक अच्छा कैमरा देने की कोशिश की जा रही है। तो ये है 4K 30 FPS Edge 6C Fusion पे। इस वक्त इवनिंग का टाइम है, दैट्स व्हाई यू कैन एक्चुअली सी द कंट्रास्ट एंड द डायनामिक रेंज थोड़ा एडजस्टेड होगा ड्यू टू द एनवायरनमेंट एंड द लाइटिंग, बट अगेन स्टेबलाइजेशन के मामले में आई थिंक द कैमरा इज डिसेंट नाउ बिकॉज मैं मूव कर रहा हूँ, आई एम मूविंग अराउंड एंड 30 FPS काइंड ऑफ लुक्स डिसेंट। अगेन रिमाइंडिंग यू कि आपको FHD रेजोल्यूशन से मिलती है 60 FPS पे, तो थोड़ी आपको स्मूथर वीडियो क्वालिटी है, बट विंड नॉइज एम्बिएंट नॉइज पकड़ के आपको माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसे लगी हमें प्लीज कमेंट्स में बताइए। बट आई थिंक फॉर कंटेंट क्रिएटर्स दिस कैमरा is a decent one। अच्छी बात यह है कि इस प्राइस रेंज में मोटोरोला इस फोन के साथ 4K 30 FPS रिकॉर्डिंग आपको फ्रंट कैमरा में भी देता है, विच अगेन इस सेगमेंट में मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग टू हैव स्पेशली कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। ऑडियो क्वालिटी आपको कैसे लग रही है, बिकॉज वीडियो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुड हैव बीन बेटर, बट इस रेंज में मैं इससे बेटर क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं करता मोटोरोला से, बिकॉज ऑब्वियसली यू गेट कॉम्प्रोमाइजेस इन दिस डिपार्टमेंट। बट आई थिंक इस फोन के लिए, इस प्राइस रेंज के लिए द कैमरा इज गुड, स्पेशली इफ यू आर गेटिंग 4K रिकॉर्डिंग। बैटरी वाइज अगेन अ बिग नंबर हियर, 5500 mAh की बैटरी और उसके साथ आपको मिल रहा है 68 वॉट तक का
फास्ट चार्ज सपोर्ट एंड आई थिंक इट इज गुड बिकॉज इतने पतले से फोन में अगर आप 5000 प्लस mAh बैटरी डालें तो डेफिनेटली कमेंड करना चाहिए इंजीनियरिंग को। गुड जॉब मोटो दैट आपने इसके अंदर इतनी बड़ी बैटरी डाली है, प्लस आपने 68 वॉट तक का फास्ट चार्ज बंडल किया है जो फोन को क्विकली चार्ज कर देता है। मैं ही चाहता हूं कि अगर मेरी बड़ी बैटरी हो तो 1 घंटे के अंदर चार्ज होता है एंड आई थिंक इस चार्जिंग स्पीड के साथ you'll definitely get that। तो ये है एक क्विक फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द Moto Edge 60 Fusion। अगेन इसका जो प्रेडिसेसर था 50 फ्यूजन काफी सक्सेसफुल रहा था इंडियन मार्केट में एंड काफी लोगों ने चर्चा की थी इसके बारे में। एंड अगर इसका सक्सेसर आ गया है तो वो फीचर्स वो क्वालिटी आपको डेफिनेटली एक्सपेक्ट करनी चाहिए। रिमेंबर इसका रिव्यू हम लेके जल्दी आएंगे फाइबर पर, बट एक फर्स्ट इंप्रेशन के लिए प्लीज लेट अस नो कि आपके क्या ख्याल है इस नए मोटो डिवाइस के बारे में। क्या आप इस प्राइस रेंज में खरीदना चाहेंगे इसको कि नहीं, बिकॉज कंपेटिटिव सेगमेंट है एंड सारे फीचर्स आपको ये फोन भी देता है। दैट वाज अ क्विक वीडियो, विल बी बैक विथ मोर टेक राइट हियर ऑन फाइबर हिंदी, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। हमें अपने प्लीज सजेशंस भेजिए इफ यू वांट टू सी एनी कंटेंट ऑन द Edge 60 or any other smartphone, let us know and I'll be back very soon।